रखेंगे? ऑफ कोई नहीं करे। कोई और स्टूडेंट? डिम्पल, प्रियंका, मैम व्हाट इज द जेंडर मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी? हाँ जी बताओ बच्चे। gender equality means all the citizens including men and women have equal and proper rights, बिल्कुल सही, वेरी गुड। all the यानी human कि rights। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बेसिकली हमने फोकस करना है इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो वही क्या है, और हम किसी प्रकार का कोई मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, यानी कि जेंडर बेस पे हम कोई भी भेदभाव ना करें, वही क्या है, जेंडर इक्वलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लिंग समानता की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। स्क्रीन क्लियर है बेटा? प्रियंका? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लिंग समानता है वो आज इस पूरे भारतवर्ष की आवश्यकता भी है, और इसका महत्व भी इसलिए बढ़ जाता है कि हम सब अधिकार चाहते हैं, हम सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। तो मैं शुरुआत करते हुए कहना चाहूंगी कि जो लैंगिक समानता है, इट मीन्स जो जेंडर इक्वलिटी है, जो जेंडर इक्वलिटी है उसका अर्थ यह नहीं है कि भी समाज में जो भी व्यक्ति है उसका लिंग एक जैसा हो। ऐसा होगा तो सृष्टि नहीं चल सकेगी। लेकिन इसका अर्थ ये है, जो लिंग समानता है उसका सीधा सा अर्थ है कि समाज में महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार और समान दायित्व, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी इक्वल मिलनी चाहिए, और रोजगार के अवसर भी समान मिलने चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, जेंडर इक्वलिटी कहेंगे। जैसे कि एक तराजू होता है, उसके दोनों तरफ यदि हम भार रखते हैं, बराबर भार रखते हैं, तो वो संतुलित होता है, यानी कि बैलेंस में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी समाज या राष्ट्र में, चाहे वो विकासशील देश है चाहे वो विकसित देश है, किसी भी देश में, समाज में, राष्ट्र में संतुलन बनाने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ही जरूरी है कि वहां पर लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी जो है वो एस्टेब्लिश की जाए, स्थापित की जाए। आज जो आधुनिकता की जीवन शैली है, हमने इसको अपना लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहने को हम कहते हैं कि भी हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हमारी सोच में अंतर आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में, भारतीय समाज में जो एक जेंडर इक्वलिटी वाली चीज है वो नहीं देखने को मिलती, और कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं आज भी। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, चाहे राजनीति है, चाहे रोजगार है, चाहे आपके अधिकार हैं, या आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं यानी कि अवसर हैं, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें जेंडर इक्वलिटी का ध्यान रखना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम अपने देश का, परिवार का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे ना सिर्फ महिलाओं का, ठीक है, ना सिर्फ महिलाओं का बल्कि सभी का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठेगा, साथ ही वो राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के समान ही अपनी भूमिका भी निभा सकेंगी। लिंग समानता के द्वारा सभी लोगों को, और इवन जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसका भी हम संरक्षण बढ़ाते हैं। तो हम कहेंगे कि महिलाओं को उचित व्यवहार, उचित अवसर, सम्मान देकर लिंग समानता को हम स्थापित कर सकते हैं। और यदि ऐसा हम करते हैं तो एक ऐसे राष्ट्र की हम स्थापना करेंगे, ऐसे समाज की हम स्थापना कर सकते हैं जो क्या होगा, जो लैंगिक भेदभाव से मुक्त होगा, प्रगतिशील होगा। इस प्रकार से एक सुखद समाज का हम उसकी स्थापना कर सकते हैं। लिंग समानता, सामान्यतः समानता के भाव को असमानता कहा जाता है, अर्थात सभी को जब हम समानता के भाव से नहीं देखते, वही क्या होती है, वही इनइक्वलिटी हो जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों की जो आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, जब हम उनको अलग अलग मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि भी ये महिला की आवश्यकता अलग है और पुरुष की अलग है, महिलाओं को अलग सुविधा मिलनी चाहिए, पुरुषों को अलग, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग है, वही क्या है, वही लिंग असमानता है। इवन संविधान में, भारतीय संविधान में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ, उसको बनाया गया, तो सबको एक समान अधिकार दिए गए हैं। फिर भी आज हम व्यवहार में देखते हैं, समाज में देखते हैं, कहीं ना कहीं, कहीं धर्म है, कहीं जाति है, कहीं लिंग है, या अन्य आधारों पर भेदभावपूर्ण किया जाता है। और जब लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है महिला और पुरुष में, वो क्या होती है, वो लिंग असमानता होती है। तो उसे समाप्त करना बेहद आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम सब उस ईश्वर की संतान है और समान अधिकार पाने के हकदार है। अर्थात भगवान ने जब हमको एक जैसा बनाया है, तो हमारे अधिकार भी तो इक्वल होने चाहिए। हमें जो अवसर मिल रहे हैं, चाहे परिवार से,
चाहे समाज से चाहे देश से, वो भी हमें इक्वल मिलनी चाहिए, यानी कि इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और सभी को बिना भेदभाव के, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव जिसे हम पार्शियलिटी कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए, और स्वतंत्रता से हम सबको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, वही लिंग समानता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम क्या करेंगे, एक संपूर्ण, एक संतुलित, एक विकसित समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि भी क्या क्या होगा अगर हम लिंग समानता को अपनाते हैं, यानी कि हम जेंडर बेस पे लिंग के आधार पर यदि हम भेदभाव नहीं करते हैं बेटे और बेटी में, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होगा। ठीक है, उसकी आवश्यकता इसीलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही प्रोस्पर हो जाएगा, बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजातंत्र है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, यानी कि इसमें जो पीपल है, जो आम व्यक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें ये फर्क नहीं किया जाता कि सिर्फ मेल इंपॉर्टेंट होंगे, फीमेल नहीं होंगे, नहीं, कोई भी व्यक्ति है प्रजातांत्रिक देश में, कोई भी जो व्यक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की कुछ वैल्यूज की, जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज फ्रीडम, सेकंड इज इक्वलिटी एंड थर्ड इज जस्टिस, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये तीनों आधार हैं किसी भी प्रजातांत्रिक देश के, और उन्हें हम प्रजातांत्रिक मूल्य कहते हैं। तो यदि हम लिंग समानता को अपनाते हैं तो सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के तीनों चीजें मिल जाएंगी। कौन कौन सी? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस, अर्थात स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो हम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक जो आधारभूत मूल्य हैं ये हमें प्राप्त हो सकते हैं यदि हम लिंग के आधार पर कोई असमानता का व्यवहार ना करें। सेकंड इज व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए, जब कोई भी बच्चा इस पृथ्वी पर आता है किसी भी रूप में, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसके अंदर कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती है जिसे हम इनर एबिलिटीज कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और जो वो शक्तियां होती हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के विकसित होने का अधिकार मिलना चाहिए, और तभी क्या होगा, सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है। यानी कि लिंग समानता के द्वारा सभी नर नारियों, लड़के और लड़की का चहुमुखी विकास संभव है। और लिंग समानता के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जो लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उनका विकास नहीं हो पाता है, उनका जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा और उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। यदि हम एक और आवश्यकता और महत्व की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। दो शब्दों से मिलकर बना है, महिला प्लस सशक्तिकरण। महिला आप सबको पता है, सशक्तिकरण क्या होता है? सशक्तिकरण मीन्स एम्पावर कर देना, उसको सशक्त बना देना, उसको मजबूत बना देना। मजबूत कब बनेगा? जब आप उसको उसके अधिकार दोगे, उसकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो बाहर निकल कर आएंगी, वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि अपनी जो निर्णय लेने की जो शक्ति है उसकी, वो डेवलप हो जाएगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और वो बिना किसी दबाव के, बिना डरे हुए, हेजिटेट किए हुए अपने निर्णय स्वयं लेगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में है। यानी कि वो अपना जो सेल्फ डिपेंडेंट वाली जो चीज होती है वही एम्पावरमेंट कहलाती है। तो आज के दिन आवश्यकता इसलिए है, या हम कहें जो इसका महत्व है वो इसलिए बढ़ जाता है कि यदि हम जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे और महिलाओं और लड़कियों को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, इक्वल प्रोटेक्शन देंगे, तो महिलाएं सशक्त होंगी और एक नए भारत का निर्माण हो सकता है। आवाज आ रही है बच्चों, स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। डिम्पल, आवाज आ रही है बच्चे? यस मैम। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. प्रियंका? यस मैम, इट्स ऑडिबल। डिम्पल, स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। विजय, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। आ रही है मैम आवाज? कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे? आ रही है मैडम आवाज? वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am.
ओके 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 स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है बच्चे आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। यानी कि जो लिंग समानता है उसके द्वारा एक आधुनिकीकरण वाले समाज को अपना सकते हैं, या उसको जो हम कहते हैं रियल मतलब मायनों में, सच्चे अर्थों में कि मॉडर्नाइजेशन है क्या। मॉडर्नाइजेशन का हमें पहले अर्थ पता होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि जब सबको हम इक्वल राइट्स देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं और सबको समान अवसर मिलते हैं और वो आगे बढ़ता है, और सही कोई भी हम पक्षपात नहीं करते हैं समाज में, सोसाइटी में, उसी को कहते हैं सिर्फ इंग्लिश बोलना या कहीं पर घूमना फिरना, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। यानी कि जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं यदि वो सबको मिल रही है, सबको फ्रीडम मिल रही है, सबको इक्वलिटी मिल रही है, या हम कह सकते हैं कि शोषण से मुक्ति मिल रही है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, साथ ही साथ जब आपकी संकीर्ण विचारधारा खत्म हो जाती है, ठीक है, कि हम जो भेदभाव करने वाली बात है, हम पुरानी जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उनके साथ अगर हम चिपके हुए हैं और कहीं ना कहीं हम बेटे बेटी में अंतर कर रहे हैं, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो जाएगा, उसे ही हम सही अर्थों में आधुनिकीकरण कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि लिंग समानता के द्वारा समाज की रूढ़िवादी और परंपरावादी सोच को बदला जा सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल दोनों स्तरों पर विकास में महिलाओं की समुचित भागीदारी ही आधुनिकीकरण कहलाएगी। इट मीन्स जो फीमेल्स हैं वो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जब हर प्रकार के विकास में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र है, जब वो सक्षम होंगी, अपनी भूमिकाएं निभा सकेंगी और डिसीजन ले सकेंगी, वही सच्चे अर्थों में आधुनिकीकरण कहलाएगा। तो आधुनिकीकरण भी इसके द्वारा संभव है। नेक्स्ट हमारा जाता है मानवीय गुणों का विकास। देखिए कुछ ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, मनुष्य के कुछ गुण होते हैं जिसके द्वारा कि हम क्या करते हैं, हमारा विकास होता है, या उन मानव जो मानवीय विकास गुण हैं उनके बिना हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं प्रेम से, सहयोग से। तो इसके लिए जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, मानव गुण हैं, उनका होना बेहद आवश्यक है। कौन कौन से हो सकते हैं? अपनापन, अपनेपन की भावना, जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप दूसरे के लिए दया की भावना रखते हैं, यानी कि सहानुभूति, एक दूसरे के लिए विश्वास रखते हैं, ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे मानवीय मूल्य हैं। और यदि लिंग समानता को आप अपनाते हो, यानी कि आप जब भेदभाव नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इन मानवीय गुणों का विकास हो रहा है। देखिए अगर मैं उदाहरण दूं छोटा सा, कि अगर आप पक्षपात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या वो दूसरे को अच्छा लगेगा? मान लीजिए किसी परिवार में है, किसी पेरेंट द्वारा या सोसाइटी में या कहीं पर भी जब हम लड़कियों को अवसर नहीं देते और लड़कियों को चुप करा दिया जाता है कि नहीं आप नहीं कहो, आप ये आपका राइट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना आगे, या आपको ये जॉब नहीं करनी, ये तो सिर्फ लड़कों की जॉब है, या ये काम तो सिर्फ आपको ही करना है, घरेलू काम तो सिर्फ लड़के नहीं करेंगे, सिर्फ लड़कियां करेंगी। कहीं ना कहीं वो हर्ट होती हैं, कहीं ना कहीं उनका दिल दुखता है, यानी कि आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके प्रति विश्वास नहीं दिखा रहे हो, स्नेह की जो भावना होती है वो भी खत्म हो रही है। लेकिन जब आप भेदभाव नहीं करोगे, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको आप छोड़ देते हो और उसको रेस्पेक्ट देना शुरू करते हो, उसको इक्वल राइट्स देना शुरू करते हो, उसकी हेल्प करना शुरू करते हो हर चीज में, तो कहीं ना कहीं जो मानवीय गुण वो भी क्या होते हैं, विकसित होते हैं, जो किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए बेहद आवश्यक है यदि हम उसका संतुलित विकास चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है स्टूडेंट्स राष्ट्र का चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। एक जो राष्ट्र है उसका चहुमुखी विकास क्या होगा? जब वो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में उसका विकास होना ही चहुमुखी विकास होगा। और ये कब संभव है? आप गलत कर रहे हो, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा और वो रथ नहीं चल पाएगा, और आपको क्या होगा, जो राष्ट्र का एक जो चहुमुखी विकास था, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट था, वो बीच में ही बाधित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो नारी है, जो लड़की है, महिला है, वो समाज का एक अटूट व महत्वपूर्ण अंग है। अटूट और महत्वपूर्ण अंग मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उसके बिना संसार नहीं चल सकता है, समाज नहीं चल सकता है, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। और उसको अटूट क्यों? कि उसको आप छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हो, और जिसके सहयोग के बिना किसी भी देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। वो तभी संभव होगा जब महिलाओं को आप समानता के अवसर देंगे।